बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हुआ चाहते हैं और कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात जो हैं, कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात जो हैं वो इसके बाद होंगे। स्टीयरिंग कमेटी के जो फ़ैसला है उसके मुताबिक तो इंटर के इम्तिहानात भी मैट्रिक के दौरान ही होने चाहिए थे, लेकिन चूँकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि बसा औक़ात हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो भी मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए सेंटर बनाए जाते हैं और उन्हीं में से कुछ स्कूल जो हैं वो सेंटर बनाए जाते हैं इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात के लिए। तो आज इस हवाले से मैट्रिक बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस साल कराची मैट्रिक बोर्ड जो है वो 3,93,264 तलबा के जो है वो इम्तिहानात मुनक़िद कर रहा है। इस तादाद में इजाफ़ा होने का इम्कान है। गो कि उन्होंने ये बात कही है कि फ़िलवक्त जो है वो किसी की सिफारिश नहीं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तादाद में इजाफ़ा होगा। इसके लिए उन्होंने 3,93,264 तलबा के लिए इन्होंने इम्तिहानी मराकज़ जो कायम किए हैं वो 524 हैं और इनमें 279 जो हैं ये तालबात के लिए, ख़वातीन के लिए और 245 मराकज़ जो हैं इम्तिहानी वो स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए। इनमें से 19 मराकज़ जो हैं वो हब सेंटर बनाए गए हैं, यानी कि बड़े मराकज़ बनाए गए, जिनमें से 18 टाउन में, हर टाउन में एक और एक जो है वो इजाफी बनाया गया है। सबसे जो यहाँ पे सामान होता है सेंटरों का वो इन हब पे भेज दिया जाता है और सुबह सवेरे सवेरे पर्चा जो है इम्तिहानी पर्चा वो हब सेंटर पे भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से आगे हर टाउन में उसकी तरसील की जाती है। और इसके अलावा जो है वो हसास इम्तिहानी मराकज़ भी बनाए गए हैं, वो फ़िल वक्त उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं और वो मुख्तलिफ़ टाउन्स में उसके हैं। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अफसरान होते हैं, डायरेक्टर स्कूल वगैरह, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह, उन पे मुश्तमिल इन्होंने इन विजिलेंस की कमेटियाँ भी बनाई हैं। इसके अलावा सख्ती से जो उन्होंने एक बात कही वो ये कि तलबा और तालबात जो हैं वो किसी भी सूरत नकल साथ लेके ना आएँ। ये तो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है, कराची है, नकल तो होगी। अब 93,264 है, 3,93,264। गुज़श्ता साल हमारे इम्तिहानी मराकज़ जो है वो 447 थे, 447। इस साल हमारे मराकज़ की तादाद 534 है। उसमें से 279 जो है तलबा के लिए हैं और 245 जो है वो गर्ल्स के लिए, तालबात के लिए। 279 फॉर द बॉयज एंड 245 फॉर द गर्ल्स। कराची में जैसा पता है 18 टाउन है, लेकिन हमने हब जो है वो 19 बनाने पड़े हैं। मोबाइल फोन लाने में पाबंदी है, ठीक है। मोबाइल फोन जो है वो तलबा को अंदर लाना जो है वो इजाजत नहीं है। मराकज़ की अतराफ में फोटोस्टेट मशीनें इस्तेमाल करने में पाबंदी है और इस ज़मीन में हमने कमिश्नर कराची और होम सेक्रेटरी को खत लिख दिया है और इंशाल्लाह आज तक जो है 144 सेक्शन का इनकाद का ऐलान भी किया जाएगा। और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का उन्होंने कहा जी कि मैंने कोशिश मेरी ये है कि जो मोबाइल एक फ़ोन हम ज़ब्त करें, लें और उसको मुकम्मल ज़ब्त कर लें, वो फिर किसी भी सूरत तालिब इल्म को वापस ना किया जाए। इस पे वो ये कह रहे थे कि हमने बारहा मुख्तलिफ़ फोरम्स पे इस चीज़ का इजहार भी किया है कि पहली दफ़ा अगर एक दफ़ा ये काम हो गया तो एक स्कूल से जिसका मोबाइल ज़ब्त होगा, आइंदा के लिए उस स्कूल में ये मिसाल बन जाएगी कि कोई भी मोबाइल लेकर के ना जाए। इसके अलावा दफ़ा 144 की उन्होंने बात की, वो फिल वक्त लगा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर होम डिपार्टमेंट वो लगा सकता है। इसके साथ साथ ये बात भी आपके जहन में रहे, मुख्तलिफ़ लोग सवाल कर रहे हैं कि इंटर के इम्तिहानात कब होंगे। स्टीयरिंग कमेटी ने जो फ़ैसला किया था उसके मुताबिक तो 22 मई से होने थे, लेकिन फ़िल वक्त 22 मई को इम्तिहानात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हाल ही में, यानी कि एक हफ़्ता पहले, बल्कि एक हफ़्ते से भी कम वक्त हुआ है कि इंटर बोर्ड ने अपने 11वीं के रिज़ल्ट दिए हैं, उनकी मार्कशीट्स जा रही हैं, फिर वो लोग
स्क्रूटनी अपनी करवा रहे हैं, तो ये इतना जल्दी मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि जो मेरी बोर्ड के ज़राए से बात हुई है उसके मुताबिक तो ये इम्तिहानात जून में होते हुए नज़र आ रहे हैं। जून में होंगे, उसकी एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 9वीं साइंस ग्रुप के जो इम्तिहानात हैं 24 मई को वो एंड हो रहे हैं 9वीं साइंस के। फिर उसके अलावा 10वीं साइंस के जो साइंस ग्रुप के पेपर हैं वो भी 25 मई को ख़त्म हो रहे हैं। उसके अलावा 9वीं जनरल ग्रुप के जो प्राइवेट के कैंडिडेट या रेगुलर के कैंडिडेट हैं उनके इम्तिहानात 1 जून को ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा 10वीं जमात के रेगुलर और प्राइवेट के जनरल ग्रुप के इम्तिहानात जो हैं वो 24 मई को ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा 9वीं साइंस के हमने आपको बताया कि 24 मई को इम्तिहानात ख़त्म हो रहे हैं, और फिर 10वीं साइंस के जो है वो 25 मई को ख़त्म हो रहे हैं, और 1 जून को ख़त्म हो रहे हैं IX रेगुलर ग्रुप, ये 9वीं के प्राइवेट के, और 10वीं प्राइवेट और रेगुलर जनरल ग्रुप के जो हैं 25 मई को ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सारे इम्तिहानात जब आखिरी पेपर है वो पेपर आर्ट का है, टेक्निकल ड्राइंग का है, और उसके अलावा बच्चे की नशो-नुमा और ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ सिर्फ तालबात के लिए ये 1 जून को ख़त्म हो रहा है। तो 1 जून तक तो इंटरमीडिएट बोर्ड के पेपर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके बाद हो सकते हैं। ये हमारी बात भी हुई है इंटरमीडिएट बोर्ड के लोगों से, उन्होंने बताया। और इस साल इंटरमीडिएट बोर्ड में तकरीबन जो है वो 2.5 लाख के करीब तलबा और तालबात जो हैं वो इंटर का इम्तिहानात देंगे। गुज़िश्ता बरस जो 11वीं के स्टूडेंट ने इम्तिहान दिया था उनकी तादाद से इस साल की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, और इस साल सेकंड ईयर में जो है वो 1,75,000 के करीब तलबा और तालबात इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे, और इसी तरह 1,25,000 से 1,40,000 तक जो है वो 11वीं जमात में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तलबा और तालबात इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। और इस साल इंटरमीडिएट बोर्ड में एक नई चीज़ ये होने जा रही है कि किसी भी एक फ़ैकल्टी का इम्तिहान जो होगा वो किसी भी एक फ़ैकल्टी के इम्तिहानात की जो पर्चों की चेकिंग होगी वो ई-मार्किंग होगी, यानी कि कंप्यूटराइज होगी सारी, और ये पूरे 11वीं की नहीं होगी बल्कि 11वीं के किसी एक फ़ैकल्टी की होगी। और ये ज़ाहिर है पायलट प्रोजेक्ट होगा कराची में पहली दफ़ा, और फिर इसके बाद जो है वो अगर ये चल गया और इसके मुस्बत नताइज आए तो ये मामला आगे भी चलेगा। आपको कुछ बातें जो हैं वो हम ने ये भी बताई कि मैट्रिक के कैसे होंगे, फिर कुछ हमने आपको मालूमात दी हैं इंटर के मुतालिक। मज़ीद भी ये इम्तिहानात कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम नज़र रखेंगे, आपको वक्तन फ़वक्तन इस बारे में भी आगाह करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।